हेलो एवरीवन, मैं यतीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ग्रीन फार्मेसी में। हम बात कर रहे थे बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की। हमने इससे पहले उसके 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 4 और जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। एब्जॉर्प्शन है वो आपका फर्स्ट स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक्स का। एब्जॉर्प्शन का मतलब है ड्रग का आपका स्टोमक और इंटेस्टाइन से ब्लड में जाना। ड्रग मॉलिक्यूल का आपका स्टोमक और इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में जाना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। या एब्जॉर्प्शन का मतलब बोल सकते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ड्रग का आपके ब्लड में जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब जो आपका ड्रग है वो स्टोमक और इंटेस्टाइन से ब्लड में आ रहा है, वो डायरेक्टली नहीं आता, वो उसका डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होता। यहाँ ब्लड में प्रेजेंट होती है बीच में एक सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपका ये ड्रग है स्टोमक और इंटेस्टाइन में, इसे ब्लड में जाना है, ये आपका ब्लड है। बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ड्रग आपका पहुंचता है ब्लड में। तो जो ड्रग है आपका वो स्टोमक और इंटेस्टाइन से ब्लड में जा रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है, किस मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है, उस मैकेनिज्म के थ्रू, जिस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है उस मैकेनिज्म को बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। जो ड्रग है आपका वो स्टोमक और इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, वो किसकी हेल्प से जाता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है वो आपका ब्लड में। अब हम बात करेंगे कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो आपके जो फॉलो हो रहे हैं इस समय यहाँ, वो आपके हमें पढ़ने हैं 3 मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो इन तीनों को जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे, कुछ 2 टर्म्स जानने होंगे। उसमें से पहला है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें, पहला है आपका जो हमें जानना है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ का मूवमेंट होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। और जो हमारा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन है ग्रेडियंट है, इसका मतलब है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, कम से ज़्यादा की ओर, किसी भी चीज़ का मूवमेंट होना कम से ज़्यादा की ओर, इसे बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है ज़्यादा से कम की ओर, किसी भी चीज़ का मूवमेंट होना ज़्यादा से कम की ओर, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब हमारा जो पहला है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये हायर ऑस्मोसिस पे आपका डिपेंड करता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो आपका ऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है, यानी हायर कंसंट्रेशन, यानी द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ड्रग का मूवमेंट होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, इसे ही बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट है आपका, इसमें आपका एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता या एनर्जी का लॉस नहीं होता। यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता, ना यहाँ एटीपी इन्वॉल्व होता, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। दूसरा है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका एनर्जी का लॉस होता है और एटीपी रिक्वायर्ड होता है यहाँ, और ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपका लो टू हाई। और अगर बात करें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की, तो ये ट्रांसपोर्ट आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ही होता है, लेकिन यहाँ एक कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, एक विद द हेल्प ऑफ कैरियर होता है। जैसे कि एग्जांपल से आप समझें, जैसे कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उस समय इंसुलिन कैरियर का काम करता है, वो ग्लूकोज को आपके ब्लड से सेल तक ले जाता है। तो इंसुलिन यहाँ पे कैरियर का काम कर रहा है, जो इंसुलिन है वो यहाँ पे कैरियर का काम कर रहा है और आपके ग्लूकोज की मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज की मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये हो गया, हमने देख लिया एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग देख लिया हमने, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट देख लिया, पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हमने तीनों ही देख लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।